float. So just we are going to learn about how to convert other forms of data into float. So write about it. Other data types into float. ओके अगर अदर डेटा टाइप को हमको फ्लोट में चेंज करना पड़ा तो व्हाट आर दैट डेटा टाइप्स दैट कैन बी कन्वर्टेड into your float. Okay, so write down first one is what? Suppose you wrote like this. This is your float. Actually you want to convert other data type into float. इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ जो कुछ भी डेटा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसको आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अर्थात ये उसका टाइप कास्टिंग करेगा यहाँ पे। क्लियर है? मतलब कि अगर आपने सपोज कीजिए यहाँ पे लिख दिया 5, राइट? तो अब 5 क्या है? 5 हमारा इंटीजर है। अब आप इस इंटीजर को कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्लोट में, तो रिजल्ट क्या आएगा? ओके, यहाँ पे लिख लेंगे, कमेंट में जरूर लिखेंगे। इसको हम लोग करेंगे क्या? इंट टू फ्लोट। मतलब हम इंट डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? फ्लोट में करना चाहते हैं, राइट? तो इसका परिणाम कैसा आएगा? इसका आउटपुट देखें। इसका आउटपुट जो होगा हमारा आएगा 5.0। क्लियर? एनी डाउट? इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा? 5.0 because integer value doesn't include any sort of floating point operation, but if you are going to convert the integer, then definitely it will add 5.0. okay, second one is what? Now look at here. You want to change, suppose this type of value is called what? Which kind of value? Which kind of value it is? True or false? Yes, boolean value. Yes, then it means what? bool to float. मतलब मैं boolean value को float में चेंज करना चाहता हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? Look at here. इसका आउटपुट जो आएगा क्या? Can you guess anyone? कोई बता सकते हैं क्या होगा इसका प्रोबेबल आउटपुट? 1.07। ओके, राइट? मतलब क्या होगा कि अगर ट्रू के लिए, मैंने क्या बताया था, ट्रू के लिए क्या होता है? अगर ट्रू को इंट में कन्वर्ट करते थे बुल वैल्यू को, तो उसका 1 होता है, राइट? लेकिन तो जब उसका 1 होगा तो फ्लोटिंग में क्या होगा? उसका 1.0 होगा। क्लियर है? उसी तरह से आपका फ्लोट का हो जाएगा। उसमें अगर फॉल्स भी लिखेंगे उसका भी क्या होगा? 0.0 कर देगा। तीसरा देखिए, अब हमारी इच्छा है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? 5 + 2j सपोज। अब यहाँ पे हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट, राइट? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट कोई बता सकते हैं? इसका आउटपुट आएगा बाबू एरर। क्लियर है? इट मीन्स व्हाट? वी कैन नॉट कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इनटू फ्लोट। बुलियन हो गया, इंट हो गया, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स को अलाउ नहीं कर रहा है। क्लियर? यस सर। एनी डाउट सर? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मे कन्वे मी सर। किसी को भी, केशव, प्रिंस, जिसको भी कोई डाउट हो आप बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इतना इंटरेस्टिंग चीज है कि एक बार में समझ में आएगा, एक बार में समझ में आना है। और पाइथन इज द इजीएस्ट and most commonly used and your vibrant language which is being used by most powerful language. तो ये सब जो है हम लोग, और हर जगह मैक्सिमम, अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम कंपनी जो है, बहुत सारी कंपनियां इसी का इस्तेमाल कर रही है, पाइथन का। इसलिए पाइथन हमारा अभी तक के डेट में, कल कौन सा लैंग्वेज आएगा मैं नहीं कह सकता, राइट? लेकिन अभी तक के डेट में
ये पाइथन जो है वो सबसे पावरफुल लैंग्वेज और मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज भी है, कि हर मल्टीपल कंपनी जो है आपका इसी का डिमांड करते हैं कि भाई पाइथन एक्सपर्ट होना, क्योंकि पाइथन में प्रोग्रामिंग करना बहुत ईजी है ना भाई, बहुत ईजी, बहुत ईजी, इतना ईजी किसी लैंग्वेज में आज तक हुआ ही नहीं। ओके, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? No, sir. All clear. Okay, now come to the next point. Now we have to convert a string type value. We want to convert a string type value. अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइमरली अगर बात करिएगा तो आपके पास 5 ही डेटा टाइप होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? इंट, फ्लोट, बूल, बाइट, str, राइट? तो हमारे पास क्या है, ये बेसिकली 5 ही डेटा टाइप होते हैं। बाद बाकी डेटा टाइप तो हम लोग जो पढ़ेंगे, बाद बाकी जो 9 डेटा टाइप जो बचा हुआ है हमारा, जो 14 मैंने आपको लिस्ट में लिखाया था, ठीक है, तो वो सब तो डेरिवेटिव है, बेसिकली हमारा 5 ही होता है, इसलिए हम इस 5 का कन्वर्जन पहले देख लेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग डेटा टाइप है हम लोग उस पर चलेंगे, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। नाउ जस्ट सी, आई वांट टू change a string data type into float. Okay, so your float one is, suppose this is your command prompt, you are going to convert, suppose you wrote here 5, okay, you want to convert it into, we have 2 context, मेरे पास 2 तरह के संदर्भ हैं, इस संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या, यहाँ पे मैंने लिखा 5 और यहाँ भी लिखा 5, what will be the expected output? What will be the expected output? Can anyone guess? Because both are in form of a string. Both. Yes. First वाला जो है ना, first क्या बताइए प्रिंस? यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट आपका? हाँ, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड, अब समझ में आ रही बात ये। यहाँ पे क्या होगा सर? 5.0। या करेक्ट, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है क्या कि भाई ये दोनों तो स्ट्रिंग ही डेटा है, क्लियर है? भले ये टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, इससे कोई बहस नहीं है, ये न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इससे भी कोई बहस नहीं है, लेकिन इसका टाइप क्या है? इसका टाइप आपका स्ट्रिंग है, ठीक है? तो अगर स्ट्रिंग है, या फिर दूसरा कॉन्टेक्स्ट में एक और लिखता हूं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, और मैं समझता हूं, सपोज कीजिए कि 5.2, राइट? अब यहाँ पे मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही डाला है, क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा कि ये अभी फ्लोट नहीं है, ये आपको वैल्यू दिख रहा है कि 5.2 लिखा हुआ है, लेकिन इसका टाइप जो है क्या है? स्ट्रिंग है। क्या टाइप है भैया? स्ट्रिंग है इसका, लुक एट हियर, हाँ, ये भी आपका स्ट्रिंग टाइप है। डोंट गेट कंफ्यूज व्हाइल watching the value given as a numeric or in the double quotes। आप इसमें देखने के बाद कभी कंफ्यूज मत होइए, सीधी सी बात आपको मैं पहले ही क्लियर कट कर चुका हूं कि जो कुछ भी आपको डबल कोट या सिंगल कोट के रूप में लिखा जाएगा, अंदर में लिखा जाएगा, वैल्यू चाहे कोई भी हो, टाइप उसका स्ट्रिंग होगा, क्लियर? तो अभी हम लोग वैल्यू तो चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग का जो टास्क है वो तो टाइप चेंज कर रहे हैं ना सर, उसका टाइप बदल रहे हैं, क्लियर? चलिए, इसका आउटपुट क्या आएगा? कैन यू गेस आउटपुट? आउटपुट प्लीज। 5.0। केशव जी, व्हाट्स योर ओपिनियन? 5.2। 5.2 ही रहेगा ना सर, वैल्यू क्यों हटेगा? ये तो ऑलरेडी है, यहाँ पे आपको इसलिए था कि इसके बाद कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए पॉइंट के बाद 0 बैठा दिया उसने, वो ये शो करने के लिए सर इसका टाइप बदल चुका है आपका, ठीक है? मतलब फ्लोटिंग पॉइंट 5 पॉइंट तो नहीं लिखेगा, पॉइंट पर कोई ना कोई डिजिट तो जरूर आएगा,
और डिजिट आएगा, इसके बाद कोई डिजिट है नहीं, एक्चुअली इंटीग्रल वैल्यू थी, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया आपको 5.0, ये तो ऑलरेडी जितनी फ्रैक्शनल वैल्यू है ना वो दे देगा। अब हमारे पास एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि सर स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम फ्लोट में चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन दे मस्ट कंटेन इंटीग्रल और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको इसको चेंज करना है, अगर हमको स्ट्रिंग को चेंज करना है फ्लोट में, सर करेगा, लेकिन कंडीशन कहता है कि सर वो वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, या तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑलरेडी उसमें होना चाहिए स्ट्रिंग टाइप के अंदर में वैल्यू, और या फिर इंटीजर होना चाहिए वहां पे। ठीक है, सो राइट अबाउट द कंक्लूजन अबाउट इट, दिस इज ऑल अबाउट योर कंक्लूजन। क्या निकल कर आया हम लोग के सामने, वी कैन कन्वर्ट what str data type into float, okay, into float, but it must contain okay, integral or floating point number, इंटीग्रल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। हो गया क्लियर, एनी डाउट? क्या प्रिंस जी कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सर नोट कर रहे हैं। ओके ओके, हरी अप, नोट इट डाउन। एक कॉपी अलग रखेंगे सेपरेट पाइथन के लिए और एक कॉपी रखिए डेटाबेस के लिए। फिर ये दोनों कॉपी जो आपकी तैयार हो जाएगी, जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको देखेंगे या यूज करेंगे तो फिर कितना मजा आएगा। और फिर मान लीजिए कि अगर 12th के बाद ही कहीं गॉड ब्लेस की कहीं आपको सेटलमेंट मिल जाता है कि इंजीनियरिंग करते 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 प्लेसमेंट हो जाता है, फिर वहां पे देखेंगे कितना मजा आएगा आप। या फिर आप इंजीनियरिंग करने जाओगे भी, पढ़ोगे भी कहीं भी, तो वहां तो पाइथन, अब आप एक्चुअली होता क्या है ना कि अब कोर्स में इसको इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया है, लेकिन करेगा तो जरूर ही, नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभी तक C++ खुद चल रहा था जावा, तो अब ये आया है तो इसका भी इस्तेमाल हो ही रहा होगा। तो जो भी आप ब्रांच रखेंगे, CS रखेंगे उसमें स्पेशली, तो देखेंगे आपको पढ़ने में, और ये आपके लिए इतना हेल्पफुल लगेगा कि वाह, ये सब तो मेरे लिए कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत मेरे लिए बहुत ही इजी मैटर है। ओके, नाउ शुड आई रीड इट? यस सर। Oh my God, now today we are going to learn about its next data type is what? Byte. So what is byte? कभी आप लोगों ने नाम सुना है क्या बाइट? सर बीट से बनता है बाइट, आपने ध्यान से सुना होगा। और बीट किसे कहते हैं वो भी एक कंफ्यूजन है, बीट किसे कहते हैं। आपको मैंने बताया था सर, लैंग्वेज जब शुरू कर रहा था तो लैंग्वेज फंडामेंटल, जब मैं लैंग्वेज का हिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा था, बाइनरी डिजिट होता है ना, वो दोनों बाइनरी डिजिट्स होता है ना सर, तो yes, very good, I understood, very good, yes, same thing। ओके, मतलब क्या हुआ कि जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं उसी को हम लोग बिट्स कहते हैं। अब कहता है सर हमारा कि जब 8 बीट आपका एक साथ आप क्या करेंगे, उसको एक्यूमुलेट करेंगे, तो ये क्या होता है 1 बाइट के बराबर होता है। क्लियर? पहले इसको समझ लीजिए ध्यान से, मैंने क्या बताया कि 8 बीट इक्वल टू व्हाट, 1 बाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ बिट्स, एनी डाउट, कलेक्शन ऑफ बिट्स, क्लियर? द कलेक्शन ऑफ बिट्स इज कॉल्ड व्हाट, इज बाइट। मतलब अगर हम 1 की बात ना करें तो ये बिट्स की अगर बात करें, बिट्स हमारा जो होता है, ठीक है, तो बिट्स क्या होता है, ये कलेक्शन है किसका, बिट्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम बाइट्स कहते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ बिट्स का जो कलेक्शन होगा क्या कहलाएगा हमारा, बाइट कहलाता है, सीधी सी बात। अब कहता है कि सर ये
जो बाइट है इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बेसिकली आप जब देखेंगे तो हम इसको बाइट को डिक्लेयर कैसे करेंगे। बाइट डेटा टाइप कोई ऐसा हमको अलग से मिलता नहीं है। इट इज जस्ट लाइक एन एरे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू बेसिकली कहां से कहां तक होती है, तो इसकी वैल्यू जो रेंज इसकी होती है वह होती है 20 से लेकर 200 ऑफ 56, 256। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि सर हमारा ये, आप लोग जो ASCII कोड देखते हैं तो उसमें भी आप अगर देखेंगे रिप्रेजेंटेशन में तो आपको वहां पे बात समझ में आ जाएगी है। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ बिट्स। क्लियर? इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? ग्रुप ऑफ बिट्स। सो राइट अबाउट बाइट। Just wait for a minute. Okay, now come to the point. Now we are going to learn about what? Byte data type. अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बाइट डेटा टाइप के बारे में। तो बाइट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ, ओके, ग्रुप ऑफ बिट्स। क्लियर? It is just like, you can say that it is a collection of, it is a what? Collection of bits. Okay, just like an array, just like an array. Okay, collection of bits. Okay, it represents collection of it represents collection of bits। मतलब बाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? कलेक्शन ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब कहता है कि सर ये इसका हम लोग को ऐसे अगर आप देखेंगे तो हमको यहाँ पे उसको भी टाइप कास्ट ही करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। इससे पहले एक छोटा सा टर्म समझना है हमको, एरे। क्लियर है? एरे समझ में आ जाएगा तो मैं समझता हूँ लिस्ट समझ में आ जाएगा आपको, बाइट तो समझ में आएगा ही आएगा। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड अबाउट एरे। एरे क्या होता है अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ homogeneous, don't get confused man, very simple term, homogeneous data element। okay, it is a collection of homogeneous data element। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि एरे क्या होता है हमारा? कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट का क्या होता है? वो कलेक्शन होता है होमोजेनियस एलिमेंट का। तो होमोजेनियस का मतलब आप लोग साइंस वाले बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं उसमें उन लोगों को पढ़ने को मिलता है होमोजेनियस हेड। हाँ, सेम टाइप। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? होमोजेनियस। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड, थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले भी टर्म मैं यूज करूंगा इसलिए घबराइएगा नहीं आप लोग, है ना, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, बट इट इज डिनोटेड बाय अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका नाम बताएंगे तो मैंने आपका नाम इसको शुरू में बता चुका था। इसका नाम क्या है भाई? एनीवन? सर भूल गए? ओ माय गॉड, यू फॉरगॉट एंड ब्लेमिंग टू मी। वाह, वेरी नाइस। स्क्वायर ब्रैकेट। यस, क्या प्रिंस जी इतना जल्दी भूल जाते हैं?
अब आपको अगर पूरी आजादी होती तो आप इसको कहते सर बिग ब्रैकेट बिग ब्रैकेट कहते हैं ना, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड क्या प्रिंस? सर स्क्वायर ब्रैकेट तो हम भी बोलते हैं इसको, और वो इसको बोलते, अभी जिसमें आप स्क्वायर लिख रहे हैं उसको बोलते थे ना पैरेंथेसिस, हमको लगा उसको ही बोलते किसको हैं। बोल, नहीं समझे क्या बोलना चाह रहे हैं सर, आप बोलिए, फिर से बोलिए सर। सर अभी जो आप बोले ना स्क्वायर ब्रैकेट, वो तो हमको पता था, हमको लगा उसका कुछ और नाम। नहीं और नाम क्या, अब ये जो नाम बता दिया है ये फॉरएवर रहने वाला है भैया जी, ये कोई बिग, हम लोग एडजस्टमेंट वाला काम नहीं करते, कंप्यूटर वाले लोग डायरेक्टली साइट बताते, सीधी सी बात है। अब इसका नाम कहीं नहीं बदलने वाला है ना। हाँ, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे को जो हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एरे को कैसे डिनोट करते हैं, एरे को डिनोट करने का जो तरीका होता है हमारा, वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके ही करते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद each value या एलिमेंट, each value या एलिमेंट has index number, okay, index number, okay, each value has index number, okay, index number, full stop. Each value has index number, full stop. In the context of Python, in the context of Python, negative and positive indices are supported. ओके, ये छोटा सा चीज है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि बहुत आसान होगा आपको। अब देखिए इसको, मैंने बताया कि आपको कि एरे क्या हुआ, एरे दो तीन बातें तो याद रखनी है कि एरे एक होमोजीनियस डाटा एलिमेंट का कलेक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। उसके बाद क्या कहा मैंने, यहाँ दूसरी बात मैंने बताया क्या कि इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरी बात। तीसरी बात मैंने क्या बताया कि इसमें प्रत्येक वैल्यू को क्या मिलता है, अपना एक इंडेक्स नंबर होता है, सीधी सी बात। चौथी बात क्या बताया मैंने कि यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इंडेक्स सपोर्टेड है सर, मतलब इसको दो इंडेक्स, एक वैल्यू को दो इंडेक्स मिलेगा यहाँ पे, क्लियर, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। अब थोड़ा इसको देखते हैं कैसे काम करता है सर, थोड़ा कैसे इसका हम लोग डिनोशन करते हैं, ये तो आपने थ्योरेटिकली बताया, प्रैक्टिकली क्या होगा। अब इसका सिंटैक्स देखिए, कैसे इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आपको बनाना है क्या, एरे बनाना हो, या फिर तो आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नेम दे दीजिए, असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद यह नोटेशन, क्लियर है। और इसमें लिख लीजिए जितना आपको एलिमेंट्स चाहिए, एलिमेंट्स सेपरेटेड, एलिमेंट्स separated by comma, separated by comma, okay, got it। मतलब आपको जो भी आपको एरे का नाम देना है, या फिर उस लिस्ट, यहाँ पे उसको लिस्ट ही जनरली बोला जाता है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, इसलिए कोई बात नहीं, वेरिएबल नेम दे दीजिए, असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसका लिस्ट एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, ये सिंटैक्स होता है। लेकिन इसका एग्जाम्पल थोड़ा देखें तो ज्यादा मजा आएगा। ओके, लुक एट हियर। अब इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, सपोज एक कोई वेरिएबल मैंने ले लिया एक्स, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 10 20 30 40 इस तरह से मैंने कर दिया। ओके, तो अब क्या हो गया हमारे पास, देखिए कि एक मैंने लिस्ट बना लिया, ठीक है, और यू कैन से
मैंने बना लिया, हो गया। लेकिन याद रहे कि इसमें आप अदर डेटा टाइप नहीं डालेंगे, अदर कोई वैल्यू टाइप नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर ये गर्भ तब ये लिस्ट बन जाएगा। अंतर सिर्फ इतना ही होगा, एरे में और लिस्ट में रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम होता है, रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम होता है। लेकिन अगर जैसे आपने यहाँ पे हेट्रोजीनियस कर देंगे तो ये लिस्ट बन जाएगा, ऑटोमेटिकली लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम टाइप की वैल्यू आपने डाली है तो ये बन गया आपका क्या, ओके, ये आपका बन गया एरे। क्लियर। अब कहा क्या कि सर इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसमें अगर आप उसको बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा। नाउ लुक एट हियर। तो इसमें कुछ और बात मैं बता दूं आपको। सबसे पहले ये क्या हो गया भाई, अगर आप सबसे पहले ध्यान देंगे, इसका पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स पे, चौथा इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ इंडेक्सिंग जो होती है, एक बात और भी बतानी है कि इंडेक्सिंग जो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। पॉजिटिव इंडेक्सेस यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, अभी मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद लिखा दूंगा, ठीक है। देखिए हम पहला इंडेक्स 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या हो गया 3। क्लियर, एनी डाउट। तो ये आप देंगे नहीं, ये ऑटोमेटिकली इसको असाइन हो चुका है, अर्थात आपको सिर्फ देखना है। मतलब क्या हुआ, आप कैसे देखेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, तरीका घबराने की कोई बात। तो सबसे पहली बात देखिए कि एक मैंने क्या बनाया, यहाँ पे एरे बनाया, और एरे में मैंने कुछ डेटा डाल दिया। आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि सबको एक इंडेक्स वैल्यू मिल गया होगा, वहां जितनी वैल्यूज आप प्रोवाइड करते चले जाइए सबको क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू मिलती चली जाएगी। अब कहता है दूसरी बात कि सर आपने कहा था कि निगेटिव इंडेक्स, देखिए ये जो होता है, ये होता है बाबू हमारा अगर लेफ्ट टू राइट, ओके, इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट अगर आप प्रोसीड करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं, प्रोसीड करना, आगे बढ़ना, को टेक्निकल टर्म में उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग करते हैं, मतलब आगे विजिट करते हैं, आप यूं समझ लीजिए। लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो आपको पॉजिटिव इंडेक्स मिलेगा। कौन सा इंडेक्स मिलेगा भैया जी, पॉजिटिव इंडेक्स। नाउ लुक एट हियर, ओके, मतलब ये 0 से शुरू होगा, 1 2 3, फिर जितना आप डालते चले जाइए। फिर बोलोगे सर कितना डाल सकते हैं, सर अनलिमिटेड, कोई बाउंडेशन नहीं है, डालते चले जाओ, ओके। लेकिन अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, निगेटिव इंडेक्स मिलेगा, ओके। तो इसका क्या हुआ, इसमें 0 नहीं होता, राइट, -1, -2, -3, -4, ओके। इसका मतलब क्या हो गया है कि अगर हमारा 10 है, 10 एक वैल्यू है जो कि 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ऑलरेडी किस पे पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो 0 इंडेक्स पे है, और निगेटिवली अगर उसको देखें तो -4 इंडेक्स पे है। अर्थात कि अगर इसकी वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहेंगे तो दो तरीका से एक्सेस कर सकते हैं, या तो 0 इंडेक्स का यूज करके आप एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, -4 का भी यूज करके एक्सेस करेंगे तो सेम वैल्यू ही प्राप्त होगा आपको। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईच एलिमेंट इन एरे हैज गॉट 2 indices, right? One is positive index and another is what, negative index. Clear. Once we move from left to right in an array, it means what, we will get what, positive index. Then index helps us to retrieve value, to access value from the list, from the array. अब इंडेक्स क्या मदद करता है, इंडेक्स मुझे मदद करता है कि किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को आपको चाहिए एरे से, तो आप वहां से ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कि सर आपके पास एक ताले की 2 चाबी, यू कैन से दैट लाइक दिस, ठीक है। जैसे आप ताला खरीदने जाते हैं मार्केट में तो क्या होता है, एक ताला होता है, कभी कभी किसी किसी में 3 भी मिलता है, लेकिन हम 3 पे नहीं जाएंगे सर, हमको 2 ही मिलता है। मतलब जनरली 2 चाबी तो मिलती ही मिलती है। क्या बोलो चार जी, कभी सर कभी ताला खरीदे नहीं ना, इसलिए आइडिया नहीं है। क्या प्रिंस जी कभी खरीदा कि नहीं खरीदा, नहीं खरीदा, क्योंकि अभी सारा काम डैड देख रहे हैं। तो जनरली क्या होता है वो, हाँ, तो एक ताला का 2 चाबी मिलती है, सीधी सी बात है। उसी तरह यहां भी है, आपको एरे के लिए एक एरे इंडेक्स वैल्यू के लिए 2 इंडेक्स मिलेगा। अब इसमें नोट करके लिख लीजिए, नोट।
अगर इसमें मैं दूसरा डेटा टाइप को डाल दूं तो ये एरे नहीं रहेगा, ये बन जाएगा तो वो क्या लिस्ट बन जाएगा, तब ये लिस्ट बन जाएगा वहां पे। ओके, तो नोट पे के लिखिए ईच एलिमेंट। सर अगर वो लिस्ट डेटा टाइप हो जाएगा, मतलब जैसे अभी बताए ना आपकी वो अरे है, अगर वो लिस्ट हो जाएगा तो उसका 2 इंडेक्स होगा। नहीं, इंडेक्स तो उतना ही रहेगा, इंडेक्स में कमी नहीं आएगी आपको। सिर्फ डाटा टाइप अगर जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 10 20 30 40 केवल न्यूमेरिक डाटा डाला, अगर फिर दूसरा टाइप का डाटा भी अगर इसमें हम डाल दें तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, वो लिस्ट ही बन जाएगा। इंडेक्स वैल्यू वहां भी सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, ईच एलिमेंट गेट्स, क्या समझ में आई बात? अभी मैं करके दिखा देता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। 2 इंडिसेस, क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक एलिमेंट को कितना इंडेक्स मिलेगा, 2 इंडेक्स मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया आपका 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि once we move from left to right, we get positive index and we get positive and index भी लिख लो, we get positive index and if we move from right to left we get नेगेटिव इंडेक्स। ओके, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर दूसरा कोई लैंग्वेज पढ़ते वहां एरे बनाते सर तो वहां पे आपको 1 इंडेक्स मिलेगा। पाइथन कहता है सर हम आपके लिए 2 इंडेक्स रखते हैं। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इट। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। अब इसको वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं, वैल्यू को डिस्प्ले कैसे करेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आई एम गोइंग टू रेज इट। लिख लिए सर। डन, वेरी गुड वेरी गुड। अभी हमको पढ़ाना था बाइट्स, लेकिन थोड़ा सा ऐड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मुझे बताना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ से, नाउ कम टू द पॉइंट। अभी मैं इस रिप्रेजेंटेशन को रहने दे रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि सर अगर आप देखना चाहते हैं, सर अगर आप देखना चाहते हैं इसकी वैल्यूज को, तो आपके पास एक डिक्लेयर कर लीजिए, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होगा ही होगा यहाँ पे, इसका नाम क्या है सर, एक्स। वेरी गुड। अब आप देखना चाहते हैं कि x के 0 पे कौन सा वैल्यू है, x इंडेक्स के 0 पे कौन सी वैल्यू है, राइट? तो जैसे आप यहाँ पे इतना लिखकर इंटर की हिट करेंगे तो आप देखेंगे आपका आउटपुट क्या आएगा सर। आउटपुट भाई गेस मैन, आउटपुट क्या आएगा आपका? 0 10। भाई ये तो इंडेक्स वैल्यू है ना। मैं जैसे आपका टीचर आपके क्लास में आते हैं, बोलते हैं रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, व्हाट इज दैट? दैट इज योर इंडेक्स वैल्यू इन योर अटेंडेंस रजिस्टर सर। क्लियर ना? उस अटेंडेंस रजिस्टर में आपको इंडेक्स वैल्यू होती है। 10 नंबर पे किसी का, सपोज प्रिंस का 10 नंबर रोल है, केशव का रोल नंबर 3 है, तो क्या होगा, जैसे 3 आएगा तो अपनी वैल्यू वो केशव जी वहां प्रेजेंटेशन अपना बनाएंगे। तो हमने क्या कहा कि ये हमारा एरे का नाम हुआ, और यहाँ देखिए इंडेक्स वैल्यू मैंने डाला क्या, 0। तो वैल्यू कितना मिलेगा मुझे, आउटपुट क्या आएगा भाई? 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रखी है? 10 सर। 10, तो आपको मिल जाएगा 10। अगर आप इसी वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हैं कि नहीं सर हम ऐसे करना चाहते हैं, ओके, इसका आउटपुट बताइए। यहाँ -4 मैंने लिखा, याद रखेंगे यहाँ पे हम लोग इंडेक्स, बोलिए। 10 सर। यस, स्मार्ट। अब मैं समझता हूँ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मतलब क्या होगा सर, आप करके अगर नहीं देखेंगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए इसको देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, है ना, कि ऐसा जो सर बताया वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप। ओके, तो आपने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू डाला, तो जो इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए।
लुक एट हियर, अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, नाउ लुक एट हियर, हमने कह दिया इसको 3, अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, कैन यू गेस? 40। वेरी गुड। अब इसी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडेक्स वैल्यू सिर्फ बदल दूंगा तो फिर भी हमारा आउटपुट क्या आएगा बाबू? 40। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही वैल्यू हम दो तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं, एक ही ताला है, दो चाबी से खोल पा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू को दो इंडेक्स मिला हुआ है, बस सीधी सी बात है। एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोलोगे सरकार के देखेंगे उसके बाद बोलेंगे, अभी तो आप ऐसे ही बता रहे हैं। क्या इसका यूज क्या होगा? हाँ, बोल। जैसे 4 था, मतलब 10, 20, 30, 40, तो आप आराम से बता, अगर ये आप एक अब ये इनका सवाल है कि सर इसका यूज क्या होता है। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन सर। अब आप देखिए कि आपके पास डेटा होगा है, अब आपको डेटा को क्या करना है, रैंडमली फेच करना है, किसी भी वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस करना है आपको। सर आप क्या डालते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं ना, अभी रिजल्ट निकलने वाला होगा, 10th में आप लोगों ने देखा होगा वहां। क्लियर है? तो एक डेटा आपका क्या है, एक डेटा कहीं पे पड़ा हुआ है, जैसे आपने अपना रोल नंबर डाला वहां पे, अब उस रोल नंबर को क्या करेगा, आपका डेटाबेस से मैच करेगा। वो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपका अगर मैच करेगा, वहां पे दो की आपको मांगा जाता है। देखिए डाउनलोड करते समय आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली क्या होता है कि अगर आप रिजल्ट पब्लिश होता है तो फिर आप वहां पे देखेंगे कि दो वैल्यू आपसे मांगा जाता है, क्या, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अब उसको दोनों को क्या करेगा, उसको आकर सर्च करेगा। क्लियर है? डाटाबेस में जाकर सर्च करेगा, जैसे मैच किया वो रिजल्ट आपको डिस्प्ले करेगा, नहीं मैच किया वो देखा नॉट फाउंड। सीधी सी बात है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू अभी मैं आपको ऐसे ओपनली करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे से आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यह वैल्यू तो कोई यूजर डालेगा ना, हम थोड़ी डालेंगे वहां पे, है ना। उसका डाटा जहां भी स्टोर हम करने का मेरा काम है, हम करवा रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो यूजर कैसे डेटा को एक्सेस करेगा, ये तरीका हम बता रहे हैं कि सर इंडेक्स वैल्यू के द्वारा भी आप डाटा से क्या, डाटा सीट जो आपको बना हुआ है, डाटाबेस स्ट्रक्चर कह सकते हैं, कि डाटा स्ट्रक्चर ही है ना। तो डाटा का एक स्ट्रक्चर है, एक रिप्रेजेंटेशन है, उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, कहीं भी यूज करना चाहते हैं, तो क्या करिए आप उसको इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपका रोल नंबर का कोई कंसेप्ट नहीं बना है, जैसे आपने बहुत सारे स्टूडेंट का रोल नंबर एक्सेस कर लिया, नेम एक्सेस कर लिया, फिर उसको क्या है क्या सर अपना रोल नंबर डालिए, आपका डाटा आपके सामने आ जाएगा। तो वो रोल नंबर क्या है, उसका इंडेक्स वैल्यू के रूप में आपको ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? यस सर, नो सर। डाउट है? हाँ, तो डाउट है तो फिर पूछिए सर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वही जो यूजर जो डाटा डालेगा कि भाई हमारा जो रोल नंबर है, ये इंडेक्स वैल्यू का रोल नंबर, यूँ समझ लीजिए अभी आपको मैं पोजीशन से उसको एक्सेस करवा रहा हूँ, पोजीशन से एक्सेस करवा रहा हूँ, मतलब क्या है, उस पोजीशन पे कौन सी डाटा रखा हुआ है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लिस्ट भी क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है, एरे भी क्या है, डाटा स्ट्रक्चर ही होता है। डाटा को अरेंज करके रखने का एक प्लेटफॉर्म होता है, जहां पर डाटा को आप रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि डाटा तो हमेशा आपको परमानेंटली रखना है ना भाई, उसको तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक, तो इसलिए, और उसको एक्सेसिंग मेथड भी आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, आप अपना अकाउंट लॉगिन करना है, सर आपको बोलता है कि अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, तो आपका अपना अकाउंट खुल जाएगा वहां से। ठीक है? तो वो वहां पे क्या बना हुआ है, यूजर आईडी पासवर्ड का एक लिस्ट बना हुआ है डाटाबेस में। ठीक है? और उसी डाटा फिर से क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा हमारा। क्लियर? तो ये सब क्या है, ये डाटा को एक्सेस, ये डाटा ये स्टोरेज पैटर्न हो गया, ये एक्सेसिंग मेथड हो गया। मतलब क्या है कि डाटा को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, चलिए अब इसको हमको बाइट में कन्वर्ट करना है। मेरा मोटो वो नहीं है, मेरा मोटो है कि इसको किस में चेंज करना है भाई, बाइट्स। ठीक है? तो बाइट्स में आपको कन्वर्ट करना है किसको, एक्स को। मतलब अगर ये सारे के सारे क्या हो गए, बाइट में रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा। मतलब क्या हुआ कि जो एक्स की सारी वैल्यूज थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, बाइट में हो गया।
अगर आपको लगता है कि डाउट है सर हमको, तो आप इसका टाइप देख लेंगे सर, जरूर। यहाँ पर टाइप करेंगे प्रिंट टाइप किसका, बी का। मतलब एक्स को तो मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइट्स में। ये बात समझ में आ रही है? एक्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया भाई हमने, बाइट्स में कर दिया। और ये टाइप किसका हो गया, बी का हो गया। तो अब अगर आप टाइप बी का देखने जाएंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, कैन यू गेस, कैन एनीवन गेस? ऑब्वियसली सर बाइट ही आएगा ना। या बाइट्स, बाइट्स ही आएगा। ओके, मतलब इसको अब हम लोगों ने बाइट्स में इसको चेंज कर दिया। अब देख प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू जो आपने लिस्ट बनाया है या फिर आपने जो एरे बनाया है, अभी लिस्ट नहीं कहेंगे उसको, एरे ही बोलेंगे हम लोग। तो अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, अगर 256 से ज्यादा कर देंगे तो नहीं बनेगा, तो कन्वर्ट नहीं करेगा। इसके साथ रिस्ट्रिक्शन है सर, क्योंकि बाइट्स में जो होता है रिप्रेजेंटेशन जो होता है 0 से लेकर 256 तक की होता है। अर्थात इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई यहाँ पे करना चाहते हैं 257, अगर हमारे कर दिए प्रिंस जी, तो ये गलत हो जाएगा। उसको बोलेगा, ये सब एरर देना शुरू करेगा, तब फिर बाइट्स में कन्वर्सन उसका नहीं कर पाएगा, बॉन्डेशन। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट in bytes data type, each value, each value must be in the range of 0 to 256। ओके, मतलब अगर आपने यहाँ पे जो भी वैल्यू डाला है सर 0 से लेकर 256 के बीच में ही होना चाहिए। क्रॉस करिएगा तो बाइट नहीं रहेगा। क्लियर? एनी डाउट? क्यों? नो सर। आपके सर दूसरा पॉइंट कहा क्या, यह इम्यूटेबल होता है सर, इट इज इम्यूटेबल, इसको आप बदल भी नहीं सकते हैं। बाइट जो है डेटा टाइप हमारा क्या है भाई, इम्यूटेबल है, मतलब आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन, परिवर्तन संभव नहीं है, मतलब इससे आगे आप नहीं जा सकते। क्लियर है? तो ये दो रिस्ट्रिक्शन है हमारा बाइट्स में चेंज करने का तरीका। मैंने बताया कि सबसे पहले कोई भी हम एरे बनाते हैं, एरे को बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसका टाइप देख लेते हैं कि टाइप हमारा क्या हुआ, ठीक है, तो आपको टाइप बाइट्स दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर आप गलती करिए, आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जब भी आप लैब करने जाएं तो वहां पे एक वैल्यू 256 से ज्यादा डालकर देख लीजिएगा, फिर उसको कन्वर्ट करने जाइएगा, फिर आपको कन्वर्ट करता है कि नहीं करता है, नहीं करेगा। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, इसके टाइप को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब 256 है तो 256 तक ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या, एक अगर छोटे रेंज पे कोई डाटा मुझे स्टोर करना पड़ रहा हो जिसकी वैल्यू 256 के रेंज तक हो, तो हम बाइट्स डेटा टाइप को प्रीफर करेंगे। सीधी सी बात है, इसको प्रीफर करेंगे बाइट्स डेटा टाइप को, क्योंकि छोटी वैल्यू है ना, छोटे रेंज में काम करना है, तो बाइट्स डेटा टाइप हमारे लिए वहां पे एप्लीकेबल होगा, एंड दैट्स इनफ फॉर इट्स बाइट। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब चलिए इसमें अगर आप कोई एडिशनल वैल्यू डालना चाहते हैं, मान लिया कि इतना मैंने बना लिया है सर, अब हम अंडर रेंज ही अगर डालना चाहते हैं, इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा और क्लियर कर देना चाहता हूं, लुक एट हियर। तो आप अगर चाहते हैं कि इसमें कोई दूसरी वैल्यू हम जोड़ लें, तो जोड़ने के लिए स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहते हैं कि इसमें सपोज हम इसके स्थान पे, इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा और बताना चाहता हूं, इसके स्थान पे सर आप इतना लिख सकते हैं, राइट? मतलब आप क्या कर रहे हैं कि 0 पोजीशन पर जो पहले 10 पड़ा हुआ था, हम इसको 100 करना चाहते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं। सर डज इट अलाउ और नॉट, यही हमको देखना है कि मुझे को परमिशन देता है कि नहीं देता है। तो अब क्या होगा, जैसे आप इतना लिखेंगे वहां पे, क्लियर, और इंटर की हिट करेंगे, तो आपका आउटपुट क्या आएगा मालूम है, एरर। ठीक है, इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट का एरर आएगा, मतलब 0 इंडेक्स पे पहले से 10 पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स को आप 100 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह डेटा टाइप क्या है, इम्यूटेबल। मतलब एक बार जो आपने यह बना दिया वो लक्ष्मण रेखा हो गया, ब्रह्म लकीर हो गया,
इसको परिवर्तित अब नहीं किया जा सकता। क्लियर? मतलब आपने जितने भी डाटा एलिमेंट को लेकर बाइट्स में कन्वर्ट कर लिया है, उसको चेंज कर दिया है, इसको डिफाइन कर लिया है, ठीक है, एरे को। अब इसके किसी भी वैल्यू में कोई परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब एक बार जो आपने बना लिया वो परमानेंट हो गया आपका। क्लियर है? तो आपको ये क्या है, ये इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट के कारण हम आपको लिस्ट में दिखाएंगे, क्या लिस्ट में बदल सकते हैं, इसमें नहीं बदल पाएंगे आप। ठीक है? मतलब क्या है कि जो वैल्यू आपने ले लिया एक बार, वो फिक्स हो गया, वो फ्रीज हो गया, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्लियर? जितना बताया हूं आज उसका लैब करके देखिए, ठीक है? फिर कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।